तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई रेसलमेनिया 42 नाइट 1 बस कुछ घंटों की दूरी पे एंड सबसे पहले हम लोग टाइमिंग की ही बात करेंगे। मेनली लोग भाई इसी को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कितने बजे शो आएगा, कितने बजे खत्म होगा। तो सारी कंफ्यूजन भाई आपकी मैं दूर कर देता हूँ। रेसलमेनिया 42 नाइट 1 नाइट 2 दो नाइट्स में डिवाइड है। कल होने वाला है नाइट 1 एंड आपको मेन शो जो है देखने को मिलेगा सुबह 3:30 पे। नॉर्मली रेसलमेनिया सुबह 4:30 पे आता था हर साल एंड WWE के नॉर्मल इवेंट सुबह 5:30 में आते हैं, लेकिन इस साल इन्होंने 1 घंटे शो को पीछे खींचा है। तो 4:30 की जगह अब इस साल का रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 दोनों ही आपको 3:30 में देखने को मिलेगा, यानी कि आधी रात ही आप इसको कह सकते हो। 3:30 AM मिडनाइट की बात की जा रही है एंड इसके बाद ये होगा कुछ 4.5 घंटे का शो। हालांकि शेड्यूल्ड है 4.5 घंटे का, नेसेसरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही होगा, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर शेड्यूल के हिसाब से देखें तो मेन शो 3:30 बजे चालू होकर खत्म होगा 8 बजे। 8 बजे के बाद WWE का पोस्ट शो होगा 1-1.5 घंटे का जो भी होता है, जहां पे लोग इवेंट को एनालाइज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, ट्रिपल एच एंड ऑल, तो वो चीज़ होगी। अगर आपको किक ऑफ शो भी देखना है, यानी आपको काउंटडाउन भी देखना है रेसलमेनिया के लिए, आप बहुत ही ज़्यादा हाइप होना चाहते हो, तो देन उसके लिए आप भाई आधी रात में ही बैठ जाना 12:30 पे। यानी कि जैसे ही अभी दिन खत्म होगा, ये 18 अप्रैल, 19 अप्रैल चालू होगा रात के 12:30 बजेंगे भाई। उसके बाद आपको 3 घंटे का किक ऑफ देखने को मिलेगा 12:30 से लेकर 3:30 तक, यानी 1.5, 2.5, 3:30 एंड उसके बाद 3 घंटे किक ऑफ के बाद आपको 4.5 घंटे का मेन शो देखने को मिलेगा, देन पोस्ट शो। लेकिन मेरी मानो सिंपली आपको देखना क्या है, किक ऑफ नहीं देखना, पोस्ट शो मत देखना, कोई मतलब नहीं है फालतू का बैठ के पंचायती सुनोगे। मेन शो मेन एक्शन देखना है भाई। 3:30 में इवेंट चालू होगा, सुबह 8 बजे तक खत्म हो जाएगा। इसमें भी अगर आपको सिर्फ मेन मैच ही देखना है, सिर्फ मेन इवेंट ही देखना है कोडी ऑर्टन का, नींद नहीं खराब कर सकते या पेरेंट्स नहीं सुबह उठने देते हैं, तो देन इसके लिए भाई आप फिर 7 बजे उठ सकते हैं। 7 बजे से 8 बजे के बीच में ही आपका मेन इवेंट होगा। सेफ्टी जोन में आपको और भी ज़्यादा आना है तो आप 6:30 में उठ जाना। इससे पहले तो मेन इवेंट चालू होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। एंड इसके बाद आपको मेन इवेंट देखने को मिलेगा 6:30 से लेकर 8 के बीच में। नॉर्मली ये 7 से 8 के बीच में होगा। तो फिलहाल ये कुछ है भाई रेसलमेनिया की टाइमिंग। कहाँ पे देखना है तो भाई आप इसको नेटफ्लिक्स पे देखोगे। बहुत से भाई लोग बहुत परेशान है भाई कि मुझे नेटफ्लिक्स नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ देखूँ कहाँ देखूँ। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, आपको नेटफ्लिक्स पे ही देखना पड़ेगा भाई। अनफॉर्चुनेटली अब यही है भाई कि अब टीवी से गया तो गया, अब नेटफ्लिक्स पे ही देखना होगा। नहीं देख सकते तो आई कैन फील योर पेन बट वी कांट डू एनीथिंग। स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स ने ले लिए, तो रिव्यू वीडियो डेफिनेटली आएगी, वहाँ पे हम लोग डिस्कस तो करेंगे। लेकिन ऐसे अगर कुछ जुगाड़ लगा सकते हो नेटफ्लिक्स का तो भाई लगा लो, क्योंकि वहीं पर आप देख पाओगे। इसके अलावा देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, यू नो। हम लोग बात कर लेते हैं भाई लोग अब बैटिंग ऑड्स की। रेसलमेनिया 42 नाइट 1 में 7 मैचेस होने वाले हैं। प्रेडिक्शंस में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अब मैं आपको बैटिंग ऑड्स बताने वाला हूँ। बैटिंग ऑड्स सबको पता ही है क्या होते हैं, लेकिन फिर भी भाई अगर किसी को नहीं पता, बैटिंग ऑड्स मतलब कि लोग ज्यादातर किस पे बेट कर रहे हैं, यानी कि लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतेगा, पैसे लोग किस पे लगा रहे हैं। सबसे पहले लिव मॉर्गन एंड स्टेफनी वेकर से चालू करते हैं। ऑड्स आप लोग देखते जाओ भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल लिव मॉर्गन फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। 1/5 के ऑड्स से लिव मॉर्गन के लिए एंड स्टेफनी वेकर के लिए ऑड्स से 3/1 के, यानी कि लिव मॉर्गन जीतेंगी तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन के निकलेंगी रेसलमेनिया से। देन इसके बाद बेकी लिंच एजे ली का मैच है WWE विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एंड लोगों ने बेकी लिंच पे पैसे लगाए हैं। लोगों को लगता है, मेजॉरिटी को लगता है कि बेकी लिंच टाइटल जीतने वाली, यानी कि एजे ली को रेसलमेनिया में लॉस अफोर्ड करनी पड़ सकती है। तो बेकी लिंच एक्सपेक्टेड है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पे निकलेंगी रेसलमेनिया से। जेकब फाटू ड्रू मैकिंटायर का अनसैंक्शन मैच है एंड यहाँ पे एक तरफा बाजी मारते हुए दिख रहे हैं भाई फिलहाल जेकब फाटू एंड फेवरेट है 1/6 के ऑड्स के साथ में। मोस्ट लाइकली ये अनसैंक्शन मैच जीतेंगे। इसके बाद गंथर एंड सेथ रॉलिंस का मैच है। गंथर जो है भाई सेथ को फेस करेंगे। एक सिंगल्स मैच में कोई स्टिपुलेशन नहीं है, बस स्ट्रेट अप एक्शन है एंड यहाँ पे गंथर भी एक तरफा जीत रहे हैं भाई। गंथर के लिए ऑड्स है 1/5 के एंड वही सेथ रॉलिंस हैवी अंडरडॉग हैं 11/4 के ऑड्स के साथ में। नॉर्मली जो डॉट में ऑड्स होते हैं, पॉइंट्स में होते हैं, प्लस माइनस में, वो समझना ज़्यादा ईजी होता है। ये बाई वाले ऑड्स थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन तुम इतना मान लो भाई कि गुंथर पे अगर कोई पैसा लगा के जीतता भी है तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, बिकॉज सेथ हैवी अंडरडॉग है, यानी कि सबको ही लगता है कि गंथर जीतेंगे। इसके बाद अपना जो मैच है भाई वो है फेटल 4-वे विमेंस टैग टीम मैच एंड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच है। यहाँ पे बेली एंड लायरा वेलकैरिया की टीम होने वाली है, बेला ट्विंस होने वाली हैं, इरेजिस्टिबल फोर्सेस भाई अपनी टाइटल डिफेंड करने वाली हैं एंड ट्विस्टेड क्वींस जो है वो इस मैच में होंगी, यानी कि लायरा बोल रहा हूँ, आई मीन सार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस। बेला ट्विंस का क्लियर नहीं है, वो मोस्ट लाइकली निकी बेला मैच से हटाई जाएंगी एंड पेज जो है शायद उनकी जगह पे आएंगी, तो यही एक्सपेक्टेड है फिलहाल। लेकिन फिलहाल बेला ट्विंस ही फेवरेट है एंड हैवी फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। 1/1 के ऑड्स इनके लिए एंड सबसे कम
कम चांसेस इरेजिस्टिबल फोर्सेस के ही है। फिलहाल बेला ट्विंस फेवरेट इस मैच को जीतने के लिए, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि निकी बेला शायद नहीं होंगी। इसके बाद अगला मैच है अपना ऊसोज एंड एले नाइट वर्सेज विजन एंड आइसो स्पीड का मैच, एंड ये नाइट 1 को एक्चुअली ओपन करेगा मैच। इसके लिए भाई फेवरेट कौन है, तो इसमें ऊसोज एंड एले नाइट फेवरेट हैं 4/9 के ऑड्स के साथ में, एंड विजन एंड आइसो स्पीड अंडरडॉग हैं, वो भी हैवी अंडरडॉग हैं 13/8 के ऑड्स के साथ में, यानी कि आइसो स्पीड अपने डेब्यू रेसलमेनिया मैच में लॉस अफोर्ड करने वाले हैं। देन इट कम्स टू मेन इवेंट भाई, रैंडी ऑर्टन चैलेंज करेंगे कोडी को WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। कोडी रोड्स यहाँ पे भाई रैंडी ऑर्टन को बहुत ही क्लोज टक्कर दे रहे हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन फिलहाल फेवरेट हैं 4/7 के ऑड्स के साथ में। कोडी रोड्स अंडरडॉग है 6/5 के ऑड्स के साथ में, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ही माइनर डिफरेंस है, ये कुछ घंटे में ही बदल सकता है, मतलब छड़ाक से बदल जाएगा चुटकियों में, कुछ लोगों ने पैसे लगा दिए तो ऐसे में अगर कुछ बदलाव आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल रैंडी ऑर्टन फेवरेट हैं WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के तौर पे, शायद वो मेनिया से निकलेंगे, एंड पैट मैकएफे के शब्दों में बोले तो वो बिजनेस को सेव करेंगे अकॉर्डिंग टू बेटिंग ऑड्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो रोमन रेंस कल आए थे ESPN फर्स्ट टेक में, यहाँ पे रोमन रेंस भाई अपनी डिजायर शेयर करते हैं, वो एक्चुअली में फेस करना चाहते हैं ओबा फैमी को। ये रोमन ने खुद बोला भाई ESPN फर्स्ट टेक पे कि वो ओबा फैमी को रसल करने को तैयार है। मतलब रोमन से पूछा गया कि ट्रिक विलियम्स हो गए, जेवॉन एवंस हो गए, ओबा फैमी हो गए, ये तीनों कंपीट करें मेनिया में, आप किसको फेस करना चाहोगे इन तीनों में से? रोमन कहते हैं कि डाउन द लाइन में फेस करना चाहूंगा एक मैच में ओबा फैमी को, एंड फैंस भी ये देखना चाहते हैं। फैंस तो बहुत ही जल्दी देखना चाहते हैं, इनफैक्ट वो चाहते हैं कि पोस्ट मेनिया ही हो। लोग कह रहे हैं कि अगर रोमन चैंपियन बनता है मेनिया में तो ओबा फैमी से उसको हरवा दो समरस्लैम में या फिर कहीं जाके। हालांकि वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ओबा फैमी के साथ रोमन का मैच होगा 1 साल के अंदर अंदर में ही। ये मोमेंटम ओबा फैमी अभी जो लिसनर के साथ इनको मिला है वो पोस्ट मेनिया भी कैरी करेंगे मोस्ट लाइकली, एंड शायद रोमन के साथ एक फ्यूड इनकी प्लान्ड होगी। पहले मैंने सुना था कि रोमन डिनाई कर रहे थे ओबा फैमी को फाइट करने से, लेकिन क्या पता डील हुई होगी कि हाँ भाई रोमन रेंस तुम वर्ल्ड चैंपियन बन जाओ मेनिया में, लेकिन बदले में तुमको ओबा को पुट ओवर करना होगा, शायद ऐसा कुछ, मे बी, नॉट सो श्योर, ये बस मेरी अजम्पशन है। लेकिन रोमन रेंस ओबा फैमी को फेस करने को तैयार हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, अपनी आखिरी अपडेट कवर कर लेते हैं, एंड ये भी रोमन को ही लेके। रोमन भाई इंटरव्यूज में CM पंक को उस तरीके से टारगेट कर रहे हैं जिस तरीके से इनको शोज में करना चाहिए था, जिस तरीके से फैंस चाहते थे कि रोमन शोज में एक्ट करें। इंटरव्यू में रोमन रेंस ने भाई CM पंक को हद से ज़्यादा पर्सनल टारगेट कर दिया, उनके बच्चों पे कमेंट कर दिया जो कि हैं ही नहीं। रोमन रेंस क्वेश्चन CM पंक ऑन व्हाट द पॉइंट ऑफ मेकिंग मनी इज इफ ही डज नॉट हैव किड्स टू पास इट डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन। कहते हैं रोमन रेंस भाई CM पंक के उन कमेंट्स का रिप्लाई करते हुए, CM पंक ने कहा था कि मैं तो बहुत ही अमीर हो चुका हूं ये वो। रोमन कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज फिल यानी CM पंक, यू मिस्ड 10 years ऑफ वर्क, यू आर डूइंग ओके, यू आर नॉट रिच। कहते हैं रोमन रेंस कि तुमने 10 साल काम छोड़ा, तो ऐसा नहीं कि तुम अमीर हो गए हो, तुम रिच नहीं हो, तुम बस ठीक है काम चला रहे हो, जिंदगी जी रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो। मजाक यहाँ पे बनाते हैं फाइनेंशियल कंडीशन का। उसके बाद रोमन कहते हैं व्हाट डज दैट इवन मैटर इफ यू डोंट हैव अ जनरेशन टू पास इट डाउन टू। कहते हैं रोमन रेंस कि अगर तुम अमीर भी हो तो भी वो चीज़ मैटर क्यों करती है? अगर तुम्हारे पास बच्चे ही नहीं है कि तुम्हारे दौलत पे ऐसो आराम कर सके तो फिर फ़ायदा क्या है? रोमन रेंस ने भाई ये बहुत ही कुछ ब्रूटल बोल दिया CM पंक एंड AJ ली पे कि तुम्हारे अगर बच्चे ही नहीं है तो ये पैसों का करोगे क्या? मतलब समझ रहे हो तुम? ये चीज़ रोमन को शो पे बोलनी चाहिए थी जब रोमन के डैड को टारगेट किया था पंक ने, तो लेकिन पता नहीं रोमन तब कहाँ थे। खैर भाई फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही अपडेट्स थी। अगली अपडेट वीडियो मिलूंगा मैं आपके साथ, एंड आज रात में 10 नहीं तो 10:30 में लाइव स्ट्रीम भी है, तो उसका भी वेट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।